आज से पूरे देश में किसानों ने देशव्यापी बंद आह्वान किया है। इस आंदोलन को 110 किसान संगठनों ने समर्थन किया है। किसानों के आंदोलन से आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है। पूरा देश तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान है। वहीं केरल में आज से पेट्रोल डीजल का रेट 1 रुपया सस्ता करने का ऐलान विजयन सरकार ने किया है। बोधगया बम ब्लास्ट के दोषियों को आज सजा सुनाई जा सकती है। सीरियल धमाके में 5 आतंकियों को दोषी ठहराया गया है। 2013 में बोधगया में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सिंगापुर में ही रहेंगे। पीएम वार्षिक सुरक्षा बैठक शांग्री ला डायलॉग में मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने सिंगापुर और भारत के रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों के राजनीतिक रिश्तों में गर्मजोशी और निकटता है और डिफेंस रिलेशन मजबूत है। सिंगापुर बिजनेस समिट में पीएम ने कहा कि भारत का फोकस अर्थव्यवस्था की मजबूती पर है। पिछले 3 साल में भारत में 31.6 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, जिसमें 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा जमा किया। पीएम मोदी सिंगापुर इंडिया एंटरप्राइजेज में भी शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित इनोवेशन प्रदर्शनी को पीएम ने देखा। 10 राज्यों में हुए लोकसभा और विधानसभा की 14 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी समेत एनडीए को 2 सीटें मिली, तो वहीं विपक्ष ने भी बीजेपी से 2 सीटें छीन ली। जबकि विधानसभा की 10 सीटों में बीजेपी महज 1 सीट ही जीत पाई है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी के कैराना में मिला, जहां बीजेपी की मृगांका सिंह को आरएलडी की तबस्सुम हसन ने करीब 48,000 के बड़े अंतर से हराया। कैराना सीट बीजेपी सांसद के निधन से खाली हुई थी। 9 राज्यों की 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को और भी निराश करने वाले रहे। बीजेपी को 10 में से केवल 1 सीट पर जीत मिली। बीजेपी उत्तराखंड की थराली सीट ही जीत पाई। विधानसभा उपचुनाव में विपक्ष को बड़ी सफलता मिली। यूपी की नूरपुर सीट समाजवादी पार्टी ने जीती और बिहार में जोकीहाट सीट आरजेडी ने जीती। वहीं झारखंड की 2 सीट गोमिया और सिल्ली सीट जेएमएम ने अपने नाम की। विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हाथ लगी है। कांग्रेस ने पंजाब के शाहकोट, महाराष्ट्र की पलूस काडीगांव सीट और मेघालय की अपांती सीट जीत ली है। वहीं टीएमसी ने महेशतला और सीपीएम ने केरल की चेंगानूर सीट अपने नाम की। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक की आरआर नगर सीट पर भी कब्जा जमाया है। यहां भी 28 मई को वोट डाले गए थे। इस जीत के साथ ही कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी 7.7% दर्ज की गई है। साल के अन्य 3 तिमाहियों के मुकाबले जनवरी से मार्च क्वार्टर में ये सबसे अच्छा स्तर है। ये नोटबंदी के बाद सबसे तेज जीडीपी की रफ्तार रही। इससे पहले साल की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में जीडीपी की दर 5.6, 6.3 और 7% रही थी। बढ़ती जीडीपी पर वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है। उम्मीद है कि भविष्य में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी चौथी तिमाही में जीडीपी को लेकर बेहतर उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के आंकड़े को देखते हुए इकोनॉमी में आगे भी तेजी रहेगी। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस कार्यकर्ताओं ने हाथी पर पोस्टर लगाकर पेट्रोल डीजल की कीमत पर विरोध दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 2 दर्जन आतंकी पीर पांचाल की पहाड़ियों के रास्ते घुस आए और ये सभी जैश के आतंकी है। केरल में निपाह वायरस ने एक और शख्स की जान ली है। 25 साल के रैसीन निपाह से पीड़ित थे, जिनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। केरल में निपाह से मरने वालों की संख्या अब 16 हो गई है। जांच में 18 लोगों में निपाह वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसमें सिर्फ अब 2 बचे हैं। यूपी के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। 25 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। कासगंज और रायबरेली के एसपी हटा दिए गए, तो वहीं विजय सिंह मीणा को वाराणसी का आईजी बनाया, जबकि दीपक रत्न डीजीपी के स्टाफ अफसर बनाए गए हैं। एटीएस के एएसपी राजेश साहनी की मौत से खफा होकर एटीएस इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा ने इस्तीफा दिया। राजेश साहनी की मौत के लिए आईजी असीम अरुण को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जांच के नाम पर वसूली की जाती है। छत्तीसगढ़ के नर्सों की हड़ताल पर सरकार ने एस्मा लगाया। फौरन काम पर लौटने की हिदायत दी गई, लेकिन अपनी मांगों को लेकर नर्सें अभी भी अड़ी हुई हैं। दिल्ली में स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स नाम की किताब को लॉन्च किया गया, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने लिखा है।
इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कई सीनियर नेता मौजूद रहे। किताब की लॉन्चिंग के बाद सवाल जवाब का दौर भी चला। जम्मू कश्मीर में राजौरी के जंगलों में आग बुझने का नाम नहीं ले रही। जंगल के बड़े एरिया में आग तेजी से फैलती जा रही है। वन विभाग और फायर फाइटर्स की टीम मिलकर आग को युद्ध स्तर पर बुझाने में लगी है। यूपी के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति के पैसेंजरों ने प्लेटफॉर्म पर रेलवे के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया। आरोप है कि कई घंटों से कोच का एसी खराब है और शिकायत के बाद भी ठीक नहीं कर रहे। मुगलसराय पर एसी ठीक करने का भरोसा दिया था, लेकिन यहां भी ठीक नहीं कराया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी की भारी किल्लत देखने को मिली। यहाँ लोग सिर्फ टैंकर के पानी के भरोसे हैं। आरोप है कि यहाँ टैंकर का पानी भी कम आने से उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। IIM रोहतक के डायरेक्टर के खिलाफ रोहतक महिला स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। डायरेक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। वहीं आरोपी पक्ष की दलील है कि पीड़ित महिला का प्रोफेशनल परफॉर्मेंस खराब था, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने उसे टर्मिनेट किया था। जयपुर में सालों से रह रहे पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के लोगों की नागरिकता के लिए कैंप लगाया गया, जहां दर्जनों पाकिस्तानी महिला पुरुष भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे। लेकिन इस दौरान कई लोगों को निराशा हाथ लगी। आरोप है कि 2 से 3 साल से वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दस्तावेज में खामियां निकालकर उन्हें लौटा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बदहाल जिंदगी गुजारने वाले बुजुर्ग दंपति की खबर का असर हुआ है। इनकी मदद से कई लोग सामने आए। वहीं मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने अपनी लापरवाही पर लीपापोती में लग गई और बंद पेंशन को फिर से चालू करने की बात कह रही है। कोची का मोहम्मद आयान इन दिनों सुर्खियों में है। 4 साल का आयान इस नए सत्र में आज से स्कूल जाएगा। खास बात यह है कि इस बच्चे की जब इसका जन्म हुआ था, तब उसका वजन सिर्फ 500 ग्राम था। मां शीना ने 6 महीने में ही जन्म दिया था। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे बच्चों को बचने की उम्मीद नामुमकिन होती है, लेकिन आज सही सलामत है। तेज गर्मी के बीच कश्मीर की वादियां इन दिनों टूरिस्टों को खूब आकर्षित कर रही है। मौसम सुहाना होने की वजह से लोग यहां छुट्टियां बिताने आ रहे हैं और शिकारा में घूमकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। इस खास मौके पर सैकड़ों लोगों ने वॉकथॉन निकाला और हाथों में दिल की तस्वीर पर तंबाकू से यारी दिल पर भारी लिखकर तंबाकू न खाने का संदेश दिया। अमेरिका पहुंचे उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि मंडल से अमेरिका के बीच दूसरे दिन भी न्यूक्लियर पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच सकारात्मक बात हुई। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। पाकिस्तान की संसदीय मंत्रालय ने नोटिस जारी कर आज आधी रात से PMLN सरकार को भंग कर दिया। गुरुवार को PMLN सरकार ने अपने 5 साल पूरे किए। 7 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब लगातार 2 बार लोकतांत्रिक सरकार ने अपना कार्यकाल मुकम्मल किया।